फ्रेंड्स वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड प्रीवियस ईयर एंड मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यथाशक्ति में समास है। कौन सा समास है? ए है अव्ययी भाव समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है द्विगु समास एंड डी है कर्मधारय समास। तो यथाशक्ति में जो समास है वो अव्ययी भाव समास है। राइट आंसर ए हो जाएगा। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? ए है यड़ संधि, बी है विधि संधि, सी है गुण संधि एंड डी है दीर्घ संधि। तो इत्यादि शब्द में जो संधि है फ्रेंड वो है यड़ संधि। ओके राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? ए है स्कंदगुप्त, बी है स्कंदगुप्त जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, बी है संस्कृत के 4 अध्याय के दिनकर रामधारी सिंह दिनकर हैं, सी है रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी एंड डी है अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? तो उसमें जो गलत है फ्रेंड वो हो जाएगा स्कंदगुप्त जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है। ओके तो राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। बाकी संस्कृत के 4 अध्याय के दिनकर रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके तो इसमें जो गलत होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन सा है। मूर्धन व्यंजन जो ए है ग और ध, बी है ज झ, सी है ड ढ एंड डी है प फॉर। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, ड ढ है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर शब्द किसे कहते हैं? ए है ग्रामीण भाषा का शब्द है, बी है संस्कृत भाषा का शब्द है, सी है ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द हैं एंड डी है 2 भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द है। तो संकर शब्द जो है फ्रेंड वो 2 भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में समास वाक्य है। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाक्य क्या है? ए है कृतवाच्य, बी है कर्मवाच्य, सी है भाववाच्य, डी है कोई नहीं। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में जो वाक्य है फ्रेंड वो भाववाच्य है। राइट आंसर सी हो जाएगा। तेरी बर्छी से बड़ छीने हैं कलन में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो तेरी बर्छी ने बड़ छीने हैं कलन में पंक्ति में जो अलंकार है, ए है रूपक अलंकार, बी है अनुप्रास अलंकार, सी है श्लेष अलंकार, डी है यमक अलंकार। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, यमक अलंकार है। आगे देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी को कौन सा जो है पुरस्कार दिया गया था? तो ए है भारत भारती पुरस्कार, बी है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी है साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी है कोई नहीं। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो वो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय में उपसर्ग है। निर्णय में कौन सा उपसर्ग है? तो ए है नी एंड बी है निद, सी है ई एंड डी है नी। तो निर्णय में जो उपसर्ग है वो निद उपसर्ग है। ओके राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो ए है तद्भव, बी है तत्सम, सी है संकर, डी है ये सभी। विसर्ग का प्रयोग जो होता है वो संकर शब्द में नहीं होता है। ओके राइट आंसर सी हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है क्या है? शुद्ध शब्द क्या है? तो ए है बुद्धिजीवी, बी है बुद्धिजीवी, सी है बुद्धिजीवी, डी है बुद्धिजीवी। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो है वो बुद्धिजीवी है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से दर्पण का हिंदी अर्थ क्या है? दर्पण का हिंदी अर्थ जो है ए है महदवा, बी है प्रतिमान, सी है करवाल एंड डी है शैलेंद्र। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, प्रतिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी वृंदावन से आ गए वाक्य में कारक है। तो गुरुजी वृंदावन से आ गए वाक्य में जो कारक है कौन सा कारक है? कर्ता कारक, बी है करण कारक, सी है कर्म कारक, डी है संप्रदान कारक। गुरुजी वृंदावन से आ गए वाक्य में जो कारक है वो करण कारक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तरणी तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? ए है नाव सूर्य, बी है नाव स्त्री, सी है स्त्री सूर्य, डी है सूर्य नाव। तो तरणी तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ जो है फ्रेंड वो है इसमें नाव और सूर्य है। ओके राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? ए है पुराणिक, बी है पुराणिक, सी है पौराणिक एंड डी है पौराणिक। तो राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड सी हो जाएगा, पौराणिक शब्द बनता है। दसमुन दशानन में कौन सा समास है? तो ए है बहुव्रीहि समास है, बी है कर्मधारय समास है, सी है अव्ययी भाव समास है एंड डी है द्वंद्व समास है। तो दसमुख दशानन में जो समास है वो बहुव्रीहि समास है। राइट आंसर ए हो जाएगा। छलिया में प्रत्यय कौन सा है? ए है छ, बी है या, सी है इया एंड डी है लिया। छलिया में जो प्रत्यय है वो इया प्रत्यय है। ओके राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी जी का नाम न सुना हो? वाक्य है। ए है संयुक्त वाक्य, बी है मिश्र वाक्य, सी है सरल वाक्य, डी है कोई नहीं। तो वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी जी का नाम न सुना हो? जो वाक्य वो मिश्र वाक्य। राइट आंसर बी हो जाएगा। व्याकरण भाषा के जो है वो नियम और काम जो है
व्याकरण भाषा के फिर इन दी ब्लैंक्स बताता है। क्या बताता है? तो व्याकरण भाषा के नियम बताता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प अमूल्य कौन सा शब्द है? ए है तत्सम, बी है तद्भव, सी है देशज एंड डी है विदेशज। पुष्प अमूल्य कौन सा शब्द है? तो तत्सम शब्द है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ए ओ कौन सा स्वर है? तो ए है ह्रस्व स्वर, बी है दीर्घ स्वर, सी है संयुक्त स्वर एंड डी है कोई नहीं। ए ओ कौन सा स्वर है? तो वो संयुक्त स्वर है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस क्रम में अ उपसर्ग है? किस क्रम में अ उपसर्ग है? ए है अन्याय, बी है अनैतिक, सी है अनिद्र एंड डी है अनिवार्य। तो किस क्रम में अ उपसर्ग है? तो अनैतिक में अ उपसर्ग है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा की सत्यता और अंधेर नगरी किसकी रचना है? तो ए है प्रेमचंद की, बी अज्ञे की, सी है जयशंकर प्रसाद की, डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। सभा की सत्यता और अंधेर नगरी जो रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से हुआ है? तो ए है दक्षिण भारत, बी है उत्तर भारत, सी है बंगाल एंड डी है राजस्थान। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, राजस्थान। जितेंद्र में कौन सा समास है? तो ए है द्वंद्व समास, बी है बहुब्रीहि समास, सी है तत्पुरुष समास, डी है कर्मधारय समास। तो जितेंद्र में जो समास है फ्रेंड वो बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर बी हो जाएगा। प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या है? ए है तालु, बी है ओष्ठ, सी है कंठ एंड डी है दंत। तो प फ ब भ म का उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहलाता है? ए आदिकाल, बी है भक्तिकाल, सी है छायावाद काल एंड डी है रीतिकाल। तो ब्रज भाषा का स्वर्ण काल जो कहलाता है वो रीतिकाल कहलाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है क्षमताएं विकसित करना, बी है चुनौतियों और मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना, सी है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, डी है एक अच्छा शिक्षक बनना। तो जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य जो है वो है चुनौतियों और मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ए है फ्रायड, बी है क्लार्क एवं हल है, सी है मैकडूगल एंड डी है मॉर्गन। राइट आंसर सी हो जाएगा, मैकडूगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति ए है दूसरों को पसंद करता है, बी है दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करता है, सी है दूसरों की परेशानियों को समझता है, डी है हमेशा अपने में रहता है। तो सहानुभूति कौशल में व्यक्ति जो है दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ए है संबंध, बी है आपादान, सी है संप्रदान, डी है अधिकरण। तो पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में जो से है वो किस कारक की विभक्ति है? वो आपादान कारक की विभक्ति। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, य का उच्चारण स्थान क्या है? ए है दंत, बी है दंतालु, सी है तालु, डी है मूर्धा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, दंतालु है। अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं कौन है? तो ए है जयशंकर प्रसाद, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है महादेवी वर्मा, डी है सुमित्रा नंदन पंत। अतीत के चलचित्र के रचयिता जो है वो है महादेवी वर्मा, ओके, जिनका है निहार और यामा। राइट आंसर सी हो जाएगा। पल्लव के रचयिता कौन है? ए है सुमित्रा नंदन पंत, बी है निराला, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है महादेवी वर्मा। तो पल्लव के रचयिता जो है वो सुमित्रा नंदन पंत है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चिंतामणि के रचयिता कौन है? ए है जयशंकर प्रसाद, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है रामचंद्र शुक्ल एंड डी है हरि और। तो चिंतामणि के रचयिता जो है वो रामचंद्र शुक्ल है। राइट आंसर सी हो जाएगा। जनमेज्ञ का नागयज्ञ किसकी कृति है? तो ए है इसमें सेठ गोविंद दास की, बी है जयशंकर प्रसाद की, सी है लक्ष्मी नारायण लाल की, डी है गोविंद वल्लभ पंत की। तो जनमेज्ञ का नागयज्ञ किसकी कृति है? तो ए है जयशंकर प्रसाद की कृति है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बरवय रामायण के रचयिता कौन है? तो बरवय रामायण जो है वो तुलसीदास जी का है, ओके। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। शबद के रचयिता कौन है? शबद के रचयिता जो है शबद साकी एंड रामायणी जो है कबीरदास जी का है, तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, ओके। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जिनका आधुनिक हिंदी के जनक कहे जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर द्वितीय राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी का आत्मा कहा जाता है, ओके। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। और तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में जो है वो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें त वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, तो जिसमें बार बार हुई है वो अनुप्रास अलंकार होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? ए है गबन, बी है रंगभूमि, सी है मंगलसूत्र, डी है सेवा सदन। राइट आंसर सी हो जाएगा, मंगलसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत किसकी रचना है? जायसी, कबीर, सूरदास, केशवदास। पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। राइट आंसर ए हो जाएगा। बैताल पचीसी की रचनाकार कौन है? तो ए है लल्लू लाल, बी है सदल मिश्र, सी है नाभादास, डी है सूरती मिश्र। बैताल पचीसी की जो रचनाकार हैं फ्रेंड्स वो लल्लू लाल हैं, ओके। राइट आंसर ए हो जाएगा।
सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी है मोहन राकेश, सी है अमृतलाल नागर, डी है प्रेमचंद। तो सुहाग के नुपुर के रचयिता जो है फ्रेंड वो अमृतलाल नागर है। राइट आंसर सी हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की, भगवती चरण वर्मा की, माखनलाल चतुर्वेदी की, सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो संस्कृत के 4 अध्याय की रचना जो है फ्रेंड वो रामधारी सिंह दिनकर की है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अशोक के फूल किसका है? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। झरना जो है जयशंकर प्रसाद का है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का है। दोहा कोश का रचयिता जो है सरहप्पा है। प्रेम सागर लल्लू लाल, पंच परमेश्वर प्रेमचंद। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड, पाचाल किसे कहते हैं? जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता है, जो चुप रहता है, पाचाल जो कहते हैं फ्रेंड जो बहुत बोलता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द क्या है? श्याम धीरे धीरे चलता है। ए है क्रिया, बी है क्रिया विशेषण, सी है विशेषण, डी है इनमें से कोई नहीं। श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है? तो ए है सर्वनाम, बी है क्रिया, सी है क्रिया विशेषण, डी है विशेषण। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, विशेषण है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। ए है आम्र, बी है दूध, सी है शहीद, डी है खिड़की। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, आम्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? मन प्लस रथ, बी है मन प्लस ओरथ, सी है मनोरथ एंड डी है मन प्लस रथ। तो मनोरथ का संधि विच्छेद जो है वो मन प्लस रथ है। राइट आंसर ए हो जाएगा। विद्यार्थी उदाहरण है। तो ए है विधि संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, दीर्घ स्वर संधि का। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, दीर्घ स्वर संधि का। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध स्वर का शब्द का चयन कीजिए। ए है आनुषंगिक एंड बी है आनुषंगिक एंड सी है अनुषंगिक एंड डी आनुषंगिक। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, आनुषंगिक है। अंताक्षरी को राइट आंसर बी में लिखेंगे। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सुषमा को हम लिखेंगे ऐसे। ओके, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। ए है बैंक, बी है अमीर, सी है अग्नि, डी है मुंह। राइट आंसर डी हो जाएगा, मुंह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो ए है दिनकर, बी है रवि, सी है अंशुमाली, डी है यामिनी। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, यामिनी। अपमान में जो है फ्रेंड वो हो जाएगा अप। ओके, पराजय में जो हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा परा। दुरावस्था में जो हो जाएगा फ्रेंड दूर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। इनमें जो है इनमें भगल गांठना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए है चक्कर में पड़ना, बी है संन्यास छल कपट करना, सी है संन्यास लेना, डी है भला बनने का ढोंग करना। इनमें भगल गांठना मुहावरे का अर्थ क्या है? छल कपट करना। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। अपादान कारक युक्त वाक्य नहीं है। ए है लड़का पेड़ से गिर गया, चूहा बिल से बाहर आया, मुझे अपनी कमाई से भोजन मिलता है, हिमालय से गंगा निकलती है। तो अपादान कारक युक्त वाक्य जो नहीं है वो है लड़का पेड़ से गिरा। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। किस विकल्प में शब्द का संधि विच्छेद अनुचित है? ए है सम प्लस योग बराबर संयोग, जगत प्लस ईश बराबर जगदीश, सम प्लस पूर्ण बराबर संपूर्ण, अनु प्लस सरल बराबर अनुसरण। राइट आंसर 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस गीत की 2-4 जो है कड़ियाँ सुना दो, उचित का वाक्य का सही पूर्ण कीजिए। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। संभाव्य वर्तमान काल वाला वाक्य कौन सा है? तो ए है हम ऐसा घर चाहते हैं जिनमें धूप आती है। राइट आंसर जो होगा, और बी सेकंड है सिपाही रात को पहरा देता है, मैं अभी अयोध्या से आता हूँ, आपको राजा सभा में बुलाते हैं। तो संभाव्य वर्तमान काल वाला वाक्य जो है फ्रेंड हम ऐसे घर चाहते हैं जिनमें धूप आती हो। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ए है से के लिए, बी है को, सी है थर्ड है ने एंड फोर्थ अलग के लिए। तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह जो है फ्रेंड वो को है, वो कर्ता ने कर्म को करण से के लिए। ओके, राइट आंसर ए हो जाए फर्स्ट हो जाएगा। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ए जयशंकर प्रसाद को, बी है माखनलाल चतुर्वेदी को, सी है रामधारी सिंह दिनकर को एंड डी है सुमित्रानंदन पंत को। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद को। हिंदी के सर्वप्रथम प्राकृतिक कविता का नाम क्या है? ए है सम्मेलन पत्रिका, बी है उदंड मार्तंड एंड सी है सरस्वती एंड डी है नागरी प्रचारी सभा। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, उदंड मार्तंड है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो छायावाद के प्रवर्तक जो है वो है ए है सुमित्रानंदन पंत,
बी है श्रीधर पाठक, सी है मुकुटधर पांडे, डी है जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? ए है गबन, बी है रंगभूमि, सी है मंगलसूत्र, डी है सेवा सदन। राइट आंसर सी हो जाएगा मंगलसूत्र। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ए है रश्मि रथी, बी है परशुराम की प्रतीक्षा पे, सी है कुरुक्षेत्र पे, डी है उर्वशी पे। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड उर्वशी पे 1972 में। पद्मावत किसकी रचना है? तो ए है नाभा दास की, बी है केशव दास की, सी है तुलसीदास की, डी है जायसी की। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? ए है प्रताप नारायण मिश्र को, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी को, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, डी है बालकृष्ण भट्ट को। तो हिंदी गद्य का जन्मदाता जो माना जाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार जो है वो लल्लू लाल है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए है ई, बी है ई, सी है इक, डी है आ। तो शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है फ्रेंड शुद्ध। तो आ जो इसमें प्रत्यय हुआ वो ई प्रत्यय का यूज़ हुआ है। ओके, इक प्रत्यय का जो यूज़ हुआ है इसमें। राइट आंसर सी हो जाएगा। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ए है घोड़ा, बी है घोटक, सी है कटक एंड डी है हल। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो एक स्थान चर टिककर नहीं रहता है, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ए है अस्थिर, बी है अडिग, सी है यायावर, डी है गतिशील। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड यायावर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो ए है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बी है बच्चों को व्यस्त करना, सी है बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, डी है बच्चों की त्रुटियों को केवल सूची बनाना। तो भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का जो उद्देश्य है फ्रेंड वो है कि भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? ए है सुनना, बी है बोलना, सी है हंसना, डी है लिखना। राइट आंसर सी हो जाएगा हंसना। काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति करना। राइट आंसर डी हो जाएगा रसानुभूति एवं आनंदानुभूति करना। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ई का उच्चारण स्थान क्या है? ए है मूर्धन्य, बी है कंठा, सी थर्ड है नासिक एंड डी है कंठ तालव्य। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा नासिक है। चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ए है परिमाण बोधक, बी है गुणवाचक, थर्ड है संख्या बोधक एंड फोर्थ है सार्वनामिक विशेषण है। चार गज मलमल में जो विशेषण है फ्रेंड वो परिणाम बोधक जो है विशेषण है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। समास का विलोम क्या है? ए है फर्स्ट है समास, सेकंड है समासयिक, थर्ड है व्यास, फोर्थ है साहसी। समास का विलोम जो है वो व्यास है। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। शून्य का तत्सम रूप क्या है? ए है सुना, बी है सुन, सन एंड थर्ड है सुन एंड डी एंड फोर्थ है शून्य। राइट आंसर फोर हो जाएगा फ्रेंड शून्य है। आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है? ए है कष्टदायक होना, बी है धोखा देना एंड थर्ड है अप्रिय लगना एंड फोर्थ है बहुत प्रिय होना। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड अप्रिय लगना। तुलसीदास किसकी कविता है? ए हरिवंश राय बच्चन की, सेकंड है मुक्तिबोध की, थर्ड है अज्ञे की, फोर्थ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तुलसीदास जो है फ्रेंड वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। ओके, राइट आंसर फोर हो जाएगा। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? ए है बहि प्लस कार, बी है बहि प्लस कार, सी है बहिरूरु प्लस आकार, डी है बहिर प्लस आकार। तो बहिष्कार का संधि विच्छेद जो है फ्रेंड वही प्लस कार है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पंक्ति की रचयिता कौन है? तो वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मसम्मान की भावना के लक्षण नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कालिदास ने मेघदूत लिखा था, उक्त वाक्य में काल के किस रूप का प्रयोग हुआ है? तो ए है सामान्य भूतकाल, बी है आशान भूतकाल, सी है पूर्ण भूतकाल एंड डी है अपूर्ण काल। राइट आंसर सी हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने के भाव को व्यक्त करने वाली निकटता लोकप्रिय है। निकटतम लोकती क्या है? तो ए आम के आम गुठलियों के दाम एंड बी है फ्रेंड दूर के ढोल सुहावने,
सी है दोनों हाथों में लड्डू, एंड डी है मुंह में राम बगल में छुरी। भीतर में शत्रुता और ऊपर से मीठी मीठी बात करने के भाव व्यक्त करने वाली निकटतम लोकती जो है फ्रेंड वो है मुंह में राम बगल में छुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा बंदर से बहुत डरती है, वाक्य में रेखांकित क्रिया क्या है, तो वो आकर्मक क्रिया। राइट आंसर बी हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो 55 वर्ण होते हैं। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी भाषा में जो स्वर होते हैं वो 11 स्वर होते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो वो है शब्द। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है, तो वो है ए जो है वो दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट और इसमें जो है अ ई उ और ऋषि ये क्या है, ये हर्ष स्वर है। ओके, इसमें जो है आ ई और उ और ऋषि ये 4 हर्ष स्वर है और बाकी जो है सब है वो दीर्घ स्वर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। शब्द में कौन सा उपसर्ग और प्रत्यय है, ए है प्रत्याशित, बी है वास्तविकता, थर्ड है लेखकगण एंड फोर्थ है अभिमची। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड प्रत्याशित है। ओके, किस वाक्यांश में शब्द संबंध कारक है, तो ए है पुस्तकालय, बी है राम की एक पुस्तक, सी है बहुत समय से, एंड डी सुरक्षित रखी गई है। राइट आंसर बी हो जाएगा राम की एक पुस्तक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए हेतु अपराध से अलग होने का अर्थ संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पर एंड संबोधन हे अरे भो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में पुल्लिंग शब्द को छांटिए। ए है सरसों, बी है दही, सी है मधुशाला, डी है नकेल। राइट आंसर बी हो जाएगा दही है। ओके, बालों की सी कतरन पंक्ति में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है, तो ए है प्रतीप अलंकार, बी है उत्प्रेक्षा अलंकार, डी है रूपक अलंकार, सी है रूपक अलंकार, डी है उपमा अलंकार। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड उपमा अलंकार है। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से ए है शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, पदानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है कोई। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड पदानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद जो होते हैं 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, ए है प्रत्यय, बी है संज्ञा, सी है क्रिया एंड डी है सर्वनाम। राइट आंसर सी हो जाएगा क्रिया के हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो होता है फ्रेंड वो क्रिया के आधार पर होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के जो होते हैं ए है 7, 8, 9, 10, 8 भेद होते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ए है मूर्धा, बी है कंठ, सी है तालु, डी है दंत। तो घ का उच्चारण स्थान जो है फ्रेंड वो कंठ है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चिंतामणि किसका निबंध है, निबंध संग्रह है, तो ए है बाल मुकुंद गुप्त का, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी है रामचंद्र शुक्ल का, डी है श्याम सुंदर दास का। तो चिंतामणि जो निबंध है फ्रेंड वो है रामचंद्र शुक्ल का। राइट आंसर सी हो जाएगा। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, वो हुई थी 1893 ईस्वी में। राइट आंसर ए हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या है, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री है। राइट आंसर सी हो जाएगा। तरणी तनु तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तरणी का पर्यायवाची शब्द सूर्य है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है, मीन का पर्यायवाची शब्द जो है मत्स्य है। दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन है, तो वो भार्या है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि 31 से 33 तक नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक में प्रयुक्त प्रत्यय दिए गए हैं, विकल्पों को चुनिए। तो घुमक्कड़ में जो है वो अक्कड़ प्रत्यय हो जाएगा। ओके, क्योंकि और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिबिया, डिबिया में जो होगा इया प्रत्यय हो जाएगा। भिक्षुक में जो है उप प्रत्यय हो जाएगा। दिग्भंग उदाहरण है किसका उदाहरण है, तो दिग्भंग जो उदाहरण है फ्रेंड वो उदाहरण है ए है विसर्ग का, बी है एडिस और संधि का, एंड सी है व्यंजन संधि का, डी है यर्स और संधि का। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड विसर्ग संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है, बिल्ली छत से कूद पड़ी ए है करण अधिकरण कारक, बी है कर्म कारक, सी है संप्रदान कारक, डी है अपादान कारक। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड अपादान कारक। द्विगु समास का उदाहरण दीजिए। ए है माता पिता, बी है यथाशक्ति, सी है नवग्रह एंड डी है पीताम्बर। द्विगु समास का उदाहरण जो है फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें नवग्रह।
नवग्रह जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो बादल का पर्यायवाची जो है वो नीरद है। नीरद जो है वो बादल का पर्यायवाची है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है? ए है दूरदर्शी, बी है दत्तचित्त, सी है कुशाग्र बुद्धि, डी है जितेंद्रीय। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, जितेंद्रीय है। नीचे लिखे गए वाक्य में एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। तो ए है यशस्वी, बी है सत्याग्रही, सी है युधिष्ठिर, डी है अश्वारोह एंड डी है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, युधिष्ठिर। शैव कहते हैं जो व्यक्ति की जो शक्ति की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है, जो किसी की उपासना नहीं करता है, तो शैव उसे हम कहते हैं जो शिव की उपासना करता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ए है 6, बी है 5, सी है 6 7 एंड डी है 8। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। राइट आंसर 7 हो जाएगा। सॉरी, सर्वनाम के 7 भेद होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, और नाम के जो होते हैं वो 6 भेद होते हैं। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाल पताल के बीच लगने वाला चिन्ह क्या है? वो इस चिन्ह को हम योजक चिन्ह बोलते हैं। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आहा आहा आप आ गए में आहा शब्द क्या है? आहा शब्द जो है संज्ञा है, स्वरनाम है, अव्यय है, विशेषण है। राइट आंसर सी हो जाएगा, अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग जो है वो पानी है। ओके, पानी क्या है? पुल्लिंग है। पवन का संधि विच्छेद क्या है? पवन का संधि विच्छेद जो है वो पौ प्लस अन्न है। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की नवयुवक कौन सा समास है? ए है कर्मधारय समास, बी है बहुव्रीहि समास, सी है द्वंद्व समास, डी है द्विगु समास। नवयुवक जो है फ्रेंड वो कर्मधारय समास है। राइट आंसर ए हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से फितरत का समानार्थी शब्द कौन सा है? ए है समय, बी है आराम, सी है स्वभाव, डी है खूबसूरत। राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वभाव है। कहे कभी होती होनी, कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चतुराई लीनी, इसमें से कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? वो हुआ है यमक अलंकार, बी है उपमा अलंकार, सी है रूपक अलंकार, डी है अतिशयोक्ति अलंकार। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन कौन सा समास है? तो ए है बहुव्रीहि समास, बी है द्वंद्व समास, सी है अव्ययी भाव समास एंड डी है द्विगु समास। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, अव्ययी भाव समास। कामयानी किस युग की रचना है? कामयानी जो है वो ए है रहस्यवादी, बी है प्रयोगवाद, सी है छायावाद एंड डी है प्रकृतिवाद। तो कामयानी जो है फ्रेंड वो छायावादी युग की रचना है और इसके रचयिता जो हैं कामयानी को जयशंकर प्रसाद दिए हैं, जिन्हें छायावादी कवि भी कहा जाता है। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में जो समास है ए है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, तत्पुरुष समास है। दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन कौन सा है? तो वधु का बहुवचन जो है वो वधुएं हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ जो होता है सम्मानीकरण अलंकार होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। वसुधा शब्द का अर्थ क्या है? सुधा, चंद्रमा, प्रकृति, धरती। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, धरती है। सोना कौन सी संज्ञा है? सोना जो है फ्रेंड वो द्रव्यवाचक संख्या है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। सतसई के लेखक कौन है? तो वो है बिहारी लाल। सतसई के लेखक जो है बिहारी लाल हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 8। राइट आंसर सी हो जाएगा, 6 प्रकार के होते हैं। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 2 चीज़ों का मिश्रण, बेमेल चीज़ों का मिश्रण, आधा आधा का खाना, तीतर और बटेर मिलाकर खाना। राइट आंसर बी हो जाएगा, बेमेल चीज़ों का मिश्रण। दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दयनीय शब्द में जो प्रत्यय है फ्रेंड वो ई प्रत्यय है। राइट आंसर बी हो जाएगा। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो वो है फरीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल के रचनाकार जो है वो फरीश्वर नाथ रेणु है। राइट आंसर ए हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उष्ण का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? तो ए है सक्रिय, बी है शीत, सी है उग्र एंड डी है दुष्ट। राइट आंसर बी हो जाएगा, शीत है। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? वो थी दार्श भाव की। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? त वर्ग का उच्चारण स्थान जो है ए है मूर्धा, बी है दंत, सी है ओष्ठ एंड डी है कंठ। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो दंत है। राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि त जब बोलेंगे तो दांत का यूज होता है, तो दंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा है? तो ए है बूढ़ा, बी है देवर, सी है पुत्र एंड डी है छोटा। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, बड़ा है।
प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ए है दंत, बी है कंठ, सी है ओष्ठ एंड डी है मूर्धा। प वर्ग का उच्चारण स्थान जो है फ्रेंड वो ओष्ठ है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो ए है अतिवृष्टि, बी है अनिवृष्टि, सी है अनावृष्टि, डी है अनुवृष्टि। राइट आंसर सी हो जाएगा, अनावृष्टि है। कार्यों के समूह को क्या कहते हैं? तो कार्यों के समूह को जो कहते हैं वो वर्णमाला कहते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। वर्डों के समूह या को वर्णमाला कहते हैं, सॉरी वर्डों के समूह को जो कहते हैं क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। पुस्तक कौन सा शब्द है? ए है तद्भव, बी है तत्सम, सी है देशज, डी है विदेशज। पुस्तक जो शब्द है फ्रेंड वो तत्सम शब्द है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में च और ल की आवृत्ति हुई है, ये कौन सा अलंकार है? तो ये जो अलंकार है फ्रेंड अनुप्रास अलंकार है, राइट आंसर डी हो जाएगा। दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग जो है फ्रेंड वो प्रकृति है, राइट आंसर बी हो जाएगा। आग कौन सा शब्द है? आग तद्भव शब्द है, ओके राइट आंसर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नाग कौन सा शब्द है? तो नाग जो है फ्रेंड वो यौगिक शब्द है, ओके यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, इनमें से कोई नहीं, तो नाग जो है वो रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है, राइट आंसर ए हो जाएगा। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो ए है वार्ष्य वर्ण, बी है तालव्य, सी है कंठ एंड डी है दंताव्य। तो च वर्ग ध्वनियाँ जो आती हैं फ्रेंड वो तालव्य में आती हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूँ, ओके राइट आंसर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स फूल कौन सा संज्ञा है? तो फूल जो है फ्रेंड वो जातिवाचक संज्ञा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ईमानदारी में कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी में जो है वो भाववाचक संज्ञा, राइट आंसर बी हो जाएगा। लंबोदर में कौन सा शब्द है? तो वो लंबोदर में जो शब्द है योग रूढ़ शब्द है, राइट आंसर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटक शिक्षण में एक अच्छा अभिनय प्रणाली के उपयोग से क्या होता है? ए है इसमें ए है फ्रेंड्स शिक्षण एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। बी है पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, कोई नहीं, राइट आंसर बी हो जाएगा। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ए है वाहनारूढ़ में, बी है सत्ताधीश में, सी है गंगा जल में, डी है रेखा चित्र में। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड वाहनारूढ़ में, ओके। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो वो है फ्रेंड इसमें आशीर्वाद। को किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक में को का चिन्ह होता है, ओके। ए कर्म कारक, बी है करण कारक, सी है संप्रदान कारक, डी अधिकरण कारक। तो को में कर्म कारक चिन्ह का बोध होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, ओके राइट आंसर सी हो जाएगा। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पुनर् प्लस जन्म है, ओके राइट आंसर ए हो जाएगा। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो वो है फ्रेंड शोक जो है फ्रेंड वो जो स्थायी भाव है शोक जो है वो करुण रस का स्थायी भाव है, ओके। शांत रस का स्थायी भाव जो होता है निर्वेद होता है, ओके। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, ओके। तो इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा करुण रस। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? तो ए है अवधी, बी है ब्रज, सी है खड़ी बोली, डी है राजस्थानी। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड ब्रज भाषा में, ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ए है 24, बी है 26, सी है 28, डी है 30। दोहा में 24 मात्राएं होती हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? तो कुलीन, समूह, धनी, कृपण। राइट आंसर ए हो जाएगा कुलीन है। लड़का पेट से गिर गया कौन सा कारक है? तो लड़का पेट से गिर गया जो है वो अपादान कारक है, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि अलग होने का भाव हो रहा है। पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी में जो विशेषण है ए है संख्यावाचक विशेषण, बी है सार्वनामिक विशेषण, सी है गुणवाचक विशेषण, डी परिणामवाचक विशेषण। राइट आंसर सी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए है स्वर्गीय, बी है लौकिक, सी है पार्थिव, डी है अदिति। तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द जो है फ्रेंड वो अदिति है, राइट आंसर डी हो जाएगा। कान का कच्चा होने का अर्थ क्या होता है? ए है कम सुनना, बी है सुनी बात पर विश्वास करना,
सी है दूसरों की बात मानना, डी है कान का कमज़ोर होना। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, सुनी बात पे विश्वास करना। 6 वर्ड किसके योग से बना है? ए है क प्लस स, बी है क प्लस च, सी है क प्लस छ एंड डी है क प्लस स। तो 6 वर्ड जो बना है फ्रेंड वो क प्लस स के योग से बना है। राइट आंसर ए हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो इसमें अष्टप्रियता जो है ऐसे लिखा जाएगा। ओके, शुद्ध है ये। राइट आंसर सी हो जाएगा। पवन का संधि विच्छेद क्या है? प प्लस अन है। राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद जो है वो है फ्रेंड पुनः प्लस जन्म। राइट आंसर बी हो जाएगा। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो उयड़ संधि है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। नाक रगड़ना का क्या अर्थ होता है? तो दीनतापूर्वक प्रार्थना करना होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। उन्मूलन का संधि विच्छेद क्या है? तो उन्मूलन का संधि विच्छेद जो है यूरोपर है। राइट आंसर सी हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो वो दी है बीज बपन काल। ओके, राइट आंसर फ्रेंड डी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? तो वो है आस्तीन का सांप। ओके, और इंद्रियों को जीतने वाले को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं दूरदर्शी, दसचित्र, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्री। राइट आंसर डी हो जाएगा, जितेंद्री कहते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास के रचनाकार जो है ए महादेवी वर्मा, सेकंड है केशव दास, थर्ड है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फोर्थ है डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अन्याय से अन्य आत्मकथा किसकी है? वो है प्रभा खेतान की। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? वो है फ्रेंड रैदास का। ओके, राइट आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द जो है फ्रेंड वो खेत है। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोपहर में कौन सा समास है? ए है तत्पुरुष समास, बी है कर्मधारय समास, सी है बहुव्रीहि समास, डी है द्विगु समास। तत्पुरुष में जो समास दोपहर में जो समास है फ्रेंड वो द्विगु समास है। राइट आंसर डी हो जाएगा। पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग है सुबह, जीरा, मिर्ची, दृष्टि। राइट आंसर बी हो जाएगा, जीरा है। निर्मल का विलोम क्या है? ए है अभद्र, बी है मलिन, सी है विषम, डी है कोमल। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, मलिन है। दुअन्नी समास है। दुअन्नी क्या समास है? तो ए है अव्ययी भाव समास, बी है द्विगु समास, सी है बहुव्रीहि समास, डी है कर्मधारय समास। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, द्विगु समास है। निम्नलिखित में से अशुद्ध के शब्द है? तो ए है एकत्र, बी है नीरस, सी है मंत्रिमंडल, डी है योगी राज। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, मंत्रिमंडल है। आगे देखते हैं 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए जयशंकर प्रसाद को, बी है बंकिम चंद्र चटर्जी को, सी है महादेवी वर्मा को, डी है मनीषा कुलश्रेष्ठ को। राइट आंसर सी हो जाएगा, महादेवी वर्मा को। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण जो होते हैं ए है 2, बी है 4, सी है 6, डी है 3। विशेषण जो होते हैं फ्रेंड वो 4 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो ए है 4, 1, 2, 3, 4 जो होते हैं 3 भेद होते हैं। तिरंगा में समास कौन सा है? तिरंगा में जो समास है फ्रेंड वो है बहुव्रीहि समास। राइट आंसर बी हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवित्री है। और सूर्य का परिस्त्रीलिंग क्या है फ्रेंड? तो सूर्यार्डी है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पापपुड़ी कौन सा समास है? तो वो द्वंद्व समास है। राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। कहार का लिंग क्या है? कहार जो का लिंग जो होता है फ्रेंड वो कहारिन होता है। ओके, राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। वह वृक्ष वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो इसमें किस कारक की विभक्ति हुई है? तो करण से होता है। ओके, करण कारक की विभक्ति हुई है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मैं आज नहीं पढ़ूंगा में कौन सा वाक्य है? तो ए है निषेध वाक्य है, वाचक वाक्य, बी है विधिवाचक वाक्य, सी है आज्ञावाचक वाक्य, डी है संकेत वाचक वाक्य। राइट आंसर ए हो जाएगा, निषेध वाचक वाक्य है। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? तो वो है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कोई नहीं। राइट आंसर बी हो जाएगा, करण तत्पुरुष है। मामा का बहुवचन बताएं। मामा का बहुवचन जो है फ्रेंड मामा वर्ग, मामा, मामागढ़, मामा लोग। राइट आंसर बी हो जाएगा, मामा है। नेता का स्त्रीलिंग क्या है? नेता का स्त्रीलिंग जो है नेतृत्व है, नेता है, नेत्री है, नेतानी है। राइट आंसर सी हो जाएगा, नेत्री है। वीड़ा पाड़ी कौन सा समास है? तो वीड़ा पाड़ी में जो समास है फ्रेंड वो बहुव्रीहि समास है। राइट आंसर सी हो जाएगा। यदि दो पदों के बीच किसी परसक कारक चिन्ह की उपस्थिति लगे तो वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? वहाँ जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। मुहावरा जो है वारा न्यारा होना का अर्थ क्या है? ए है ब्याह होना, बी है लाभान्वित होना,
सी है बहुत लज्जा होना, डी है दिवालिया होना। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा लाभान्वित होना। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? ए बहनो, फर्स्ट है बनोई, सेकंड है बाजा, थर्ड है बंद एंड फोर्थ है बोना। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड बंद है। कुपुत्र में कौन सा समास है? कुपुत्र में जो समास है फ्रेंड वो है इसमें तत्पुरुष समास, बी है द्विगु समास, सी है द्वंद्व समास, डी है कर्मधारय समास। राइट आंसर डी फोर हो जाएगा फ्रेंड कर्मधारय समास। वाक्य प्रकार का चयन कीजिए। तो ए बच्चों ने से दौड़ा नहीं जाता, तो उसमें ए है फर्स्ट है भाववाच, सेकंड है कृतवाच, थर्ड है संयुक्त वाक्य एंड फोर्थ है कर्मवाच। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा भाववाच। विधि का विलोम युग्म कौन सा है? तो विधि का जो विलोम है वो निषेध है। ओके, राइट आंसर फोर हो जाएगा। अधोलिखित में समा रौब न रह जाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो वो है हवा उखाड़ना। राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड फिर थर्ड हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। हाँ हाँ सब ठीक है। ए है विधानवाचक वाक्य, बी है विस्मयादिबोधक वाक्य, सी है संदेह वाचक वाक्य एंड डी है आज्ञावाचक वाक्य। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड विस्मयादिबोधक वाच्य। अंशुमाली शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा बहुब्रीहि समास है। इनमें से कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? कानन का पर्यायवाची जो है फर्स्ट है पुष्प, सेकंड है विहिप, थर्ड है वन एंड फोर्थ है आग। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा वन है। पगड़ी रख घी चक लोक्ति का अर्थ क्या है? तो वो है निर्लज होकर कुछ पाना। और रूप का विलोम शब्द क्या है? रूप का विलोम जो है वो होता है कुरूप। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी फोर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो फर्स्ट है अत्येष्टि, सेकंड है अष्टांग योग, थर्ड है अनभिज्ञ, फोर्थ है आवाम। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा अत्येष्टि। मेरा सूखा गला पानी से मरे जा रहा है वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो वो है गुणवाचक विशेषण। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आसमान पर थूकना मुहावरे का क्या अर्थ है? वो है महापुरुषों पर का निरादर करना। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो फर्स्ट है मेरी शुभकामनाएं हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो मेहनत करता है और अपने सपने पूरा करने के लिए बेचैन रहता है। तो इसलिए जो है इसमें वर्तनी संबंधी त्रुटि है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे परीक्षक का क्या अर्थ होता है? ए है पृष्ठ देने वाला, सेकंड इच्छा करने वाला, थर्ड है प्रश्न बनाने वाला, फोर्थ है प्रश्न पूछने वाला। तो राइट आंसर फोर हो जाएगा फ्रेंड प्रश्न पूछने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही विकल्प है जो न्याय को अच्छी प्रकार जानता है। तो ए है न्याय गण्याता, बी है न्यायिक, थर्ड है न्यायवान, फोर्थ न्यायकर्ता। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा न्यायिक। जिस क्रिया का फल कर्ता व पड़ता है वह क्रिया कहलाती है और कर्मक क्रिया कहलाती है। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। निम्न शब्दों में है शब्द तत्सम शब्द कौन सा है? तो ए है इसमें अपादग्रस्त, सेकंड अपग्रस्त, थर्ड है आपद हस्त एंड फोर्थ अपेद हस्त। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा अपहस्त है। ओके, अपदस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन साब्यांश के लिए एक वाक्य के अनुचित विकल्प की पहचान कीजिए। जो इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, जहाँ कोई दूसरा न हो एकाक्ष, जो कल्पना से परे हो कल्पनानीत एंड जो बात छिपाई जाए वो गोपनीय। राइट आंसर इसमें जो होगा फर्स्ट हो जाएगा फोर हो जाएगा। जो बात छुपाई जाए वो गोपनीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए जैसे नर, नाहर और नहर। तो फर्स्ट है इसमें लकीर सिंह, सेकंड है पानी की कुल्या सिंह, थर्ड है सिंह बेचैन की कुल्या एंड फोर्थ है स्वर पानी की नहर। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड थर्ड हो जाएगा सिंह पानी की नहर। ओके, जो थर्ड है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।